और इस बीच बिहार से खबर है जहां आनंद सिंह ने विधायक पद की शपथ ले ली है और विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। कड़ी सुरक्षा के बीच में विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह। तो अनंत सिंह का नाम लगातार सुर्खियों में रहता है और अभी शपथ लेते हुए बिहार विधानसभा में अनंत सिंह, कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा पहुंचे अनंत सिंह। अनंत सिंह ने शपथ ग्रहण की। बिहार विधानसभा में अनंत सिंह ने शपथ ग्रहण की है और जिस दौरान में वो आते हैं वो तस्वीरें भी आपने देखी और अनंत सिंह फाइनली विधायक पद की शपथ ले चुके हैं। चुनाव के दौरान में भी जमकर उनका नाम चर्चाओं में रहा और फाइनली वो चुनाव जीत भी जाते हैं और अब विधायक बनने के बाद विधायक पद की शपथ आज उन्होंने ली है। विधानसभा सदस्यता की शपथ ली। कोर्ट के आदेश पर उनको विधानसभा लाने की तैयारी से पहले की जा चुकी थी और अब उनकी शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त है। सर्वेश, पूरी सुरक्षा के बीच में पहुंचे अनंत सिंह ने सदस्यता ग्रहण की ऑफिशियली और शपथ भी ले चुके हैं। इस बीच नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए पूजा, अनंत सिंह को कल एमपीएमएल कोर्ट से राहत मिली थी और शपथ ग्रहण के लिए उनको कल आदेश मिला था। हालांकि जब से उनका निर्वाचन हुआ तभी से लगातार उनके वकील उनके शपथ ग्रहण के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अभी वापस कोर्ट में फाइल है। अब 10 दिन में पानी में जो बहस हो जाए। उम्मीद है कि जल्दी हाँ, उम्मीद है। सर्वेश, पहला रिएक्शन भी आ गया आनंद सिंह का थे और उनको इस बात का इंतजार था कि कब उनको शपथ के लिए कोर्ट से राहत मिलती है और कल उनको एमपीएमएल कोर्ट से राहत मिली और उसके बाद आज वो शपथ ग्रहण के लिए एम्बुलेंस से पहुंचे और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से आशीर्वाद दिया और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से जाकर आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो फिर विधानसभा में कुछ देर बैठे और उसके बाद यहाँ से निकल गए। अनंत सिंह काफी खुश थे और इस बात को लेकर उनको उनके अंदर काफी खुशी थी और निश्चित तौर पे ये एक अहम पल होता है जब किसी विधायक को निर्वाचन के बाद अगर वो जेल में है और उसको अगर लगातार कोर्ट से उसके लिए अगर राहत नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पर अनंत सिंह के लिए मुश्किलें थी। हालांकि 6 महीने के भीतर उनको शपथ लेना था और आज वो दिन था जिसमें कि आज उनका शपथ ग्रहण हुआ है। पूजा, चलिए ठीक है। आनंद सिंह कह रहे हैं कि मामले की जांच चल रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच वो पहुंचते हैं। तो आनंद सिंह उस दौरान में चर्चाओं में आ जाते हैं जब जेल से ही चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं मोकामा सीट से और जीतने के बाद अब आज विधानसभा में पहुंचते हैं क्योंकि एक तरफ जहां सत्र चल रहा है और इसी दौरान में आनंद सिंह ने शपथ भी ली। इससे पहले उनको लाने की तैयारियां की गई थी क्योंकि वो लगातार सलाखों के पीछे थे। अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको स्वीकारा और उन्हें समय मिला अपनी शपथ ग्रहण करने का। आज पूरी सुरक्षा के बीच वो विधानसभा पहुंचे और यहां पर शपथ ग्रहण किया। बिहार के मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह विधानसभा सदस्यता की शपथ ले चुके हैं और शपथ लेने के बाद उनकी ओर से कहा गया कि मामले में जांच चल रही है, वो बेगुनाह हैं, खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि मामले में जांच पड़ताल चल रही है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, सत्र लगातार चल रहा है और इस बीच सत्र में आनंद सिंह भले ही सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन उनकी एंट्री के साथ फिर चर्चाएं और शोर तेज है। बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह लगातार जो हैं विवादों में रहते हैं और विवादों से उनका चोली दामन का संबंध रहा है। चुनाव के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या के बाद से ही अनंत सिंह लगातार जेल में बंद थे और लगातार उनकी कोशिश थी कि उनको कोर्ट से राहत मिले ताकि उनका शपथ ग्रहण हो सके। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद जो पहला सत्र बुलाया गया था उस दौरान भी काफ़ी कोशिशें उनकी तरफ से हुई लेकिन कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी थी। कल एमपीएमएल कोर्ट ने उनको शपथ के लिए अनुमति दी और आज सुबह तकरीबन 11 बज के
20 मिनट के आसपास वो यहाँ पहुँचे और उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने सीधे तौर पे जाकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। और उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर आप जेल में बंद हैं, आपको राहत नहीं मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि एम्बुलेंस से अनंत सिंह पहुंचे थे, पुराने अंदाज में अनंत सिंह दिखे, रोबदार चेहरा और आंखों पे काला चश्मा, और उसके साथ ही वो अपने अंदाज में पहुंचे। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने शपथ लिया है और शपथ लेने के बाद वो कुछ देर विधानसभा में बैठे, उसके बाद फिर वो यहाँ से निकल गए एम्बुलेंस के जरिए ही। तो एक तरह से कहा जाए तो अनंत सिंह देखिए लगातार कोशिश में है कि उनको जल्द से जल्द कोर्ट से राहत मिले। हालांकि पूरे मामले की अभी जांच चल रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अनंत सिंह कब तक उनको जमानत मिलती है, कब वो जेल से बाहर आते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो आज उनका शपथ ग्रहण, जिसका कि लंबे अरसे से इंतजार था, अक्टूबर से मान के चलिए, अक्टूबर महीने से ही जेल में लगातार जेल में बंद है, पटना के बेउर जेल में। और उनकी कोशिश है, उनके वकीलों की कोशिश है। हालांकि निचली अदालत से उनका जमानत याचिका कई बार खारिज हो चुकी है, पटना हाईकोर्ट में उनकी याचिका लंबित है और पटना हाईकोर्ट में अब देखने वाली बात होगी कब उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि इस मामले में अभी पुलिस जो है वो पूरी अभी जांच कर रही है, पुलिस की चार्जशीट अभी आनी बाकी है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसका कि अभी निपटारा होना बाकी है, लेकिन अनंत सिंह इस बीच में उनको राहत मिली और आज उन्होंने अपना शपथ लिया है। पूजा, अच्छा, अगर इस सेशन की बात करते हो, सेशन में अभी तक क्या किस तरह की गहमा गहमी नजर आ रही है? मैं आ रही हूँ, एक बार जरा अनंत सिंह का एक रिएक्शन देख लेते हैं। अबड़ियों का दोस्त पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। सर्वेश, कि कल से ही बजट सत्र की शुरुआत हुई है। कल का दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। कल तेजस्वी यादव हालांकि कल दिखे थे, व्हील चेयर पे आए वो, क्योंकि पैर में चोट है, उनके नाखून उनका उखड़ चुका है। उसके बावजूद कल का पहला दिन तेजस्वी यादव दिखे थे, लेकिन आज से फिर से वो सदन से गायब हैं। विपक्ष लगातार बढ़ते अपराध को लेकर हंगामा कर रहा है। आज 2 बजे बिहार का बजट पेश होना है। कल आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा गया, दोनों सदनों के पटल पर रखा गया, जिसमें यह बताया गया कि राष्ट्रीय औसत से बिहार में ग्रोथ ज़्यादा है और इसकी वजह से आज जो है बजट पर सबकी नज़रें हैं कि जब विजेंद्र यादव जो बिहार के वित्त मंत्री हैं वो जब आज बजट 2 बजे पेश करेंगे, उसके बाद स्पष्ट होगा कि बिहार में क्या कुछ सरकार इस बार करने वाली है, बजट को लेकर क्या बिहार का बजट रहने वाला है, किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, महंगाई को लेकर सरकार का क्या नज़रिया है, वैट को लेकर सरकार का क्या नज़रिया, तमाम चीज़ें हैं जिसपे कहीं ना कहीं लोगों की नज़र है। और देखने वाली बात होगी कि आज सरकार जब अपना बजट पेश करेगी, विजेंद्र यादव वित्त मंत्री जब 2 बजे सदन के अंदर दाखिल होंगे, तो बिहार का बजट कैसा होता है इस पर सबकी नजरें होंगी। बिहार का बजट कैसा होता है इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है और बिहार की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि इस बार इतने बड़े बहुमत के साथ में सरकार बनाने का काम बिहार की जनता ने किया। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।